नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे गंभीर विषय के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि किसानों के बेटों के शादी से रिलेटेड है। आज तक हमने देखा था कि भाई किसानों की बेटियों की शादी की चिंता सताती रहती थी, पैसा ना होने के कारण बहुत ज्यादा बड़ा दहेज देना पड़ता था, उसी के कारण वो चिंता में डूबा रहता था। लेकिन आज का जमाना थोड़ा सा अलग है। आज यही चीजें बिल्कुल बदल गई है। आप देख रहे हो कि भाई आज बेटी की जगह बेटे की शादी की जो चिंता किसानों के मन में अगर आप देख पा रहे हो, तो उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। कोई राजकीय कारण हो सकता है, कोई सामाजिक कारण हो सकता है। तो इन कारणों को हम बदलने की क्षमता तो रखते नहीं है, लेकिन जो बदल सकते हैं वो खुद के अंदर की चीजों को अच्छे से अगर हम बदल सके तो ये समस्या बिल्कुल छोटी सी रह पाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका प्रूफ भी है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी किसान भाई है जिनके अगल बगल में किसान बेटों की शादी नहीं हो पा रही है, अगर वो भाई 5-10 मिनट इस चीज को अगर मंथन कर ले, इन चीजों को अगर अच्छे से ध्यान से समझ ले, जो भी बातें मैं आपसे कहने वाला हूँ, तो भाई ये समस्या बहुत ही छोटी बन जाएगी। इसका मैं 100% आपको दावा करता हूँ। आज तक हमने किसानों के बड़े बड़े प्रॉब्लम फसल से रिलेटेड सॉल्व किया है। ये भी एक छोटा सा प्रयास है कि आपकी ये समस्या सॉल्व कर सके। तो किसान युवाओं के लिए बहुत ही जरूरी वाला ये वीडियो है, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो चलेगा, लेकिन ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली वाली बात कि भाई भीड़ इकट्ठा करना छोड़ दो। युवाओं के लिए, जो भी अपना युवा है, उनको क्या होता है, पूरे दुनिया का अनुभव नहीं होता है। उनको क्या लगता है, दिखावे की जिंदगी होती है। आपको पता है कि शादी में जितनी ज्यादा भीड़ रहेगी, जितनी ज्यादा लोग आएंगे, उतना ही ज्यादा मेरा प्रेस्टीज समाज को दिखेगा। अगर बहन की शादी हो तो उसमें ज्यादा भीड़ दिखानी है तो भी मेरा काम हो जाएगा। ऐसे भी कुछ चीजें होती हैं, और जिससे हम पुराने जमाने में ये भीड़ इकट्ठा करने का कारण, जितना ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा दहेज पाने की चक्कर में ये किया जाता था। लेकिन ये ट्रेंड अभी बंद हो गया है, दहेज वाला। तो अभी ये ट्रेंड आपको भी खत्म करना है। भीड़ इकट्ठा करने के लिए आपको हर समय प्रयत्न नहीं करना है। आपको प्रयत्न क्या करना है, खुद के ऊपर इंप्रूवमेंट करने के लिए करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, आपको अभी समझा देता हूं। तो दूसरी बात वाली, आपको समय की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली वाली बात, इसे पहनना सीखो और इसको इस्तेमाल करने की भी कोशिश करो। अभी देखो, जो समय को नहीं समझता है उसका समय ऐसे ही वेस्ट होके वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो समय को अच्छे से समझता है उसको ये चिंताएं नहीं सताती है। तो कैसे? तो भाई देखो, 22 साल की उम्र तक या फिर उससे पहले जितना जल्दी हो सके अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लो। अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता है, आप अच्छे स्टूडेंट हो, स्कॉलर स्टूडेंट हो, तब भी एक प्रयास करना कि 22 साल के बाद जो भी बची कुची पढ़ाई होगी वो बाहर से आप कर सकते हो। एक सेल्फ स्टडी नाम का एक प्रकार आपको पता होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से, कोई टीचर की आवश्यकता नहीं, खुद से स्टडी करते हो कोई पार्ट टाइम करके, तो भाई आपका एजुकेशन भी कंप्लीट होगा और आप उन्नति की राह पे जरूर रहोगे। सेकंड वाली बात, इसका, इन सभी चीजों का क्या सचमुच किसान पुत्रों की शादी से संबंध है? जी हाँ, अगर आप ये सब नो फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे तो सचमुच आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे पेस्टिसाइड के कॉम्बिनेशन 100% आपको रिजल्ट देते हैं, आपके फीडबैक आते रहते हैं, उसी तरीके से इसका भी फीडबैक आएगा। लेकिन आपको ध्यान से इस बात को समझना होगा। तो भाई 22 साल की उम्र से पहले आपका ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है, एटी केटी वगैरह में फंसोगे तो भाई वहीं पे एजुकेशन छोड़ दो, आपके बस वाली बात नहीं है। लेकिन स्कॉलर स्टूडेंट हो तो बाहर बाहर से सेल्फ स्टडी करो। मैंने बाहर से किया है भाई, 12वीं कक्षा के बाद। मैं तो 10वीं कक्षा से ही थोड़ा थोड़ा स्कूल टूट गया था, 12वीं कक्षा से तो 100% मैंने बाहर से ही काम किया है। तो यही वाली चीज मैं समझाना चाहता हूँ, और मेरा तो छोटा उदाहरण है। कई बड़े बड़ी हस्तियों को आप देखना, भाई एजुकेशन में ज्यादा समय नहीं गवा रहे, और गवा भी रहे तो भाई उन्होंने सेल्फ स्टडी की है। कोई बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस या फिर कोई बड़ी बड़े ट्यूटर से उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, उन्होंने सेल्फ स्टडी के ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेशन किया है। तो ये सब चीजें अभी 25 साल तक क्या होना चाहिए, तो जो भी हो, 25 साल तक आप अपना खुद का खर्चा खुद से निकाल सकते हो, इतनी तो क्षमता आपके अंदर होनी ही चाहिए कम से कम। अगर आप खुद का खर्चा नहीं निकाल सकते, जूतों का, कपड़ों का, रहने का, खाने का, पीने का,
ट्रैवलिंग करने का, कोई कार खरीद लिया है तो उसके मेंटेनेंस का, पेट्रोल का, तो भाई आप शादी कैसे कर पाओगे? तो सामने वाला भी सोचेगा ना, ये खुद तो पिताजी के दम पे जी रहा है, ये मेरे बेटे को कैसे रखेगा? तो इसीलिए 25 साल के अंदर इंडिपेंडेंट बन जाओ, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो, अपने पिताजी के ऊपर भी नहीं, जल्द से जल्द अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना, इसलिए इसे कहते हैं। और अपना एक डेडलाइन रख लो कि भाई 27 साल तक की ही उम्र होती है शादी की। मतलब कुछ लोग 21-22 साल में ही शादी हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई मैक्स टू मैक्स ये डेडलाइन है, 27 साल तक आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई 27 साल तक मुझे करियर बना लेना है, बहुत अच्छे से पैसे कमा लेना है और 27 साल तक मेरा शादी हो जाना चाहिए। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, किसान लड़कों को क्या होता है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है, तो उनका पहले तो एजुकेशन में बहुत सारा समय निकल जाता है। जैसे-जैसे एजुकेशन में थोड़ा लंबा खींच लिया, तो बाद में लगता है कि भाई अच्छी नौकरी मिलेगी तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन नौकरी के चक्कर में भी बहुत लंबा समय खींच जाता है और उसी में उम्र निकलने के बाद बचता कुछ नहीं। तो ये समय की चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए समय को पहचानना समझ जाओ। घड़ी कौन-सी भी हो, हल्की हो, भारी वाली हो, ₹1000 की हो या ₹200 की हो, लेकिन उसे पहनो और पहनकर आपके हर एक काम में कितना समय लगता है, इसका ध्यान आपको बिल्कुल होना चाहिए। इसको टाइम मैनेजमेंट की चीज़ हम कह सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जल्द से जल्द अपने आप को अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकोगे। तीसरी वाली बात, आप देखो, आप कितने भी बड़े किसान के लड़के हो या फिर छोटे किसान के लड़के हो, कम से कम 1 साल के लिए अपने ज़िंदगी में नौकरी कौन-सी भी हो, आप कृषि सेवा केंद्र में काम कीजिए, कोई कंपनी में काम कीजिए, किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कीजिए, कहीं पे भी काम कीजिए, लेकिन आपको 1 साल के लिए नौकरी करनी चाहिए। अभी नौकरी करने के फ़ायदे बताता हूँ मैं। सबसे पहला वाला फ़ायदा क्या है? आपको खुद की वैल्यू पता चलेगी। जब आप कम उम्र में होते हो ना, तब आपके लाखों के करोड़ों के सपने आते हैं। आप रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो उस रियलिटी को समझने के लिए नौकरी एक बहुत बढ़िया आसान तरीका है। जब आप नौकरी ढूँढने जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्वालिटियों की कमी होने के कारण, गुणवत्ता की कमी होने के कारण आपको 5,000 2,000 की नौकरी जब मिलने लगती है, तब आपको पता चलता है कि यार मैं तो बहुत पानी में डूबा हूँ, मेरे से भी बड़े धुरंधर मार्केट में है, वो कैसे 50-60 हज़ार रुपए कमाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि भाई महीने के 50-60 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए कमाने वाले आदमी के अंदर कितना ज़्यादा क्वालिटी होता है, कितना ज़्यादा अनुभव भी होता है, तब जाके उसको वो सैलरी मिलता है। तब आपको ज़िंदगी के असल में जो मायने हैं वो समझ में आते हैं कि रियलिटी में ये चीज़ होती है, तब जाके आप अपनी सही डायरेक्शन पकड़ लेते हो। सिर्फ 1 साल के लिए कम से कम कोई बड़ा किसान का लड़का हो जिसको नौकरी का भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चल सकता है। फिर भी मेरा एक कहना है कि भाई 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए अपने बेटों को नौकरी ज़रूर करवाएँ। तो नौकरी करने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाता है हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा ज़िंदगी का एक मोटो क्या है, वो सब चीज़ क्लियर हो जाता है। तो वहाँ पे टारगेट क्लियर हो जाते हैं। तो उसके बाद आप खेती में भी जा सकते हो, अच्छे से फार्मिंग कर लोगे, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। और हाँ, नौकरी से एक और फ़ायदा मिलता है, वो बताना मैं भूल गया। दूसरा वाला नौकरी से फ़ायदा क्या मिलता है पता है? एक नम्रता आ जाती है, एक अहंकार का भाव हट जाता है कि भाई मैं ब्रांड हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं पटाखा हूँ, मैं मिसाइल हूँ, ये हट जाता है। एक रियलिटी पता चल जाती है कि हमारा जो नॉलेज है या फिर जो हमारी क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, वो कुछ भी नहीं, दुनिया के मुकाबले हम कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे नम्रता आ जाती है, कस्टमर से अपना जो भी एक माल है उसको बेचना कैसा है, मार्केटिंग कैसा करना है, ये सब चीज़ें आपको नौकरी करते वक़्त ज़रूर आ जाएगी। तो ये 2 फ़ायदे बहुत महत्वपूर्ण है नौकरी के अंदर। तो आप बाद में खेती के अंदर जा सकते हो या फिर खुद से व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बाद में नौकरी करने के बाद, 1 साल नौकरी करने के बाद जब आप खेती के अंदर आते हो, तो आपको सब चीज़ें पता हो जाती है कि बाहर इतना काम करने पर इतना मिलता है, तो मेरे को खेती से कम इतना तो निकालना है, वो टारगेट क्लियर हो जाते हैं। नौकरी के बाद व्यापार से क्या होता है, तो भाई नौकरी करने के बाद जो आप अनुभव पाते हो ना, उससे आपको पता चलता है कि व्यापार करना कितना मुश्किल है। तो ये व्यापार का और शादी का क्या संबंध है, ये आपको जल्दी क्लियर होगा। तो सबसे पहले वाली बात, अगर आप नौकरी करने के बाद, 1 साल नौकरी करने के बाद आपको अगर रियलाइज़ होता है कि मैं
बिजनेस कर सकता हो, रियल में कर सकता हो, तो आप अगर करते हो तो स्वतंत्र उद्योग कीजिए। कोई दोस्त, 4 दोस्त मिलकर अगर पार्टनरशिप करने जाते हो, तो एक शिद्दत से काम करता है, दूसरा आराम करता है, ठीक है? एक शिद्दत से काम करता है और दूसरा आराम करता है, और एक तेज दौड़ी की कोशिश के चक्कर में ये जो बैठा रहता है, इसके चक्कर में दोनों का विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एक चीज करना है सिंपल वाली, जो भी करना है स्वतंत्र खुद के दम पे करना है। अगर खुद के दम पे कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। जो भी मेहनत करोगे अपने स्किल को डेवलप कर पाओगे, अपनी माइनस पॉइंट जितने भी होंगे अपने बिजनेस के अंदर वाले, खुद के अंदर वाले, वो निकालते जाओगे और आपकी उन्नति ही होती जाएगी। और आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आपके सामने जो भी काम आएगा, आप बिना किसी लज्जा के वो काम कर पाओगे। तो आप ये नहीं सोचोगे यार ये भी पार्टनर है, इसको आधा काम करना चाहिए, मेरे को आधा करना चाहिए, या फिर इसको इसको ज्यादा जरूरत है, ये कर लेगा। तो ये फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा, ठीक है? ये होने के बाद क्या होता है भाई, कोई भी शादी का चक्कर होता है ना भाई, आप देखो आपकी बहन हो गई, आपकी बेटी हो गई, आप किन के हाथों में देना पसंद करोगे? जो अच्छा खासा कमाने वाला हो, ठीक है? तो जिसके पास पैसा है, आजकल का सिंपल वाला, जिसके पास चलन है भाई, वही एक बड़ा ब्रांड होता है। उसके पीछे का रहस्य, वो ब्रांड वाला जो रहस्य होता है ना, वो कर्जा वगैरह नहीं होता है, सिर्फ पैसा होता है। तो जिसकी आमदनी अच्छी है भाई, उसी के घर में शादी अच्छे से होगी, वरना बाकियों को ऐसे ही जुगाड़ जुगाड़ कर करके फिर भी पछताना ही पड़ता है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी वाला जमाना है, कोई भी किसी को नहीं फंसा सकता है। जो कि हथकंडे पहले के जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे, अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए पैसा कमाना बहुत अच्छा चीज है। तो इसीलिए आपके अंदर जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो आर्थिक शिक्षण कहते हैं हम उसको, तो भाई ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो आपके अंदर बचपन से होना चाहिए, जिसके बिना आप भाई अपने बिजनेस में, खेती के अंदर कहीं पे भी जाओ, पैसा नहीं कमा सकते। और अच्छा पैसा कमाना मतलब क्या, हर एक चीज में कंजूसी करना नहीं होता है। कुछ जगह पे कंजूसी करना अच्छी चीज होती है, और कुछ जगह पे इन्वेस्ट करना अच्छी चीज होती है। और जो जो भाई सीख गया कि भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और कहाँ पे कंजूसी कहा जाता है, तो वो सीख जाता है भाई, वो अपने आप पैसा कमाने लग जाता है। छठवीं बात भाई, अगर शादी करनी है, तो भाई सबसे पहले रिश्तेदार और मित्रों से दूर रहिए। जी हाँ, रिश्तेदार और मित्रों से दूर रहिए। उनके ज्यादा आगे आगे भी नहीं करना है और पीछे पीछे भी नहीं करना है। उनको उनकी जिंदगी जीने देना है, चाहे आपके मित्र हो। अभी रिश्तेदारों में ज्यादा आगे आगे करते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। वो समझेंगे इसको कुछ नहीं आता है, ये आगे आगे कर रहा है, मतलब इसको, इसके अंदर कोई दम वाली चीज नहीं है। और दूसरा, मित्रों के आगे आगे करते रहोगे तो भाई उसके कुछ भी, किसी का बर्थडे आएगा, किसी को बाहर जाना है, आज टूर पे जाना है, तो वहां पे आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होंगे। तो इसीलिए मित्र जितने कम रखोगे अपनी कम उम्र में, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप कहोगे सर ये कि इतना सब कुछ किस लिए, तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपके उन्नति के लिए। मित्रों की सही मित्र होने चाहिए, ना कि गलत मित्र। इनमें भी दो प्रकार आते हैं। आप कहोगे यार मित्र तो अच्छे होते हैं, अच्छे वाले मित्र बिल्कुल अच्छे और अलग होते हैं, जिनको पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। वो सिर्फ संकट के काल में ही आपको समझ आते। अभी आप कहोगे सर जी, आप बोल रहे हो कि यार रिश्तेदारों और मित्रों से अगर दूर रहेंगे तो हमारे रिश्ता कौन देखेगा? सिंपल वाली चीज है कि भाई हीरा जो होता है ना, वो अंधेरे में भी रखा ना तो वो चमकता ही है। किसी ना किसी को तो वही, वो भाई वो पहचान लगा कि भाई ये हीरा है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। वो आपकी चमक कभी भी नहीं छुपेगी अगर आप हीरे जैसा काम करोगे। तो खुद के डेवलपमेंट के ऊपर अगर काम किया जाता है तो ये सब चीजें नहीं होने वाली है आपकी जिंदगी में। इसीलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि भाई आपका समय सही जगह पे लगना चाहिए। आपका सबका जितना भी समय है वो सब, जो आपने उद्देश्य रखा है कि भाई मेरे को 25 साल के अंदर मेरे को मेरा बिजनेस या फिर मेरे जॉब के अंदर मेरे को इतना क्वालिटी, देखो यहाँ पे अगर आप नौकरी में हो तो नौकरी में आप देखो आपके पास कुछ समय बच रहा है, तो उस समय में पार्ट टाइम में कोई वेबसाइट बना सकते हो, कोई यूट्यूब चैनल बना सकते हो। नहीं बना सकते, आप जिस बिजनेस में हो, आप कंप्यूटर में कुछ एंट्री, डेटा एंट्री के लिए बैठे हो अपने ऑफिस में, तो उस डेटा एंट्री के साथ साथ आप देखना आपके ऑफिस में किन किन चीजों का स्किल कम पड़ रहा है, तो वो स्किल सीखने का कोशिश कीजिए। उस स्किल से ही आपका आमदनी बढ़ता जाता है। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कला विकसित कीजिए, जितना कला विकसित करोगे उतना पैसा बढ़ता जाएगा। तो नौकरी कर रहे हो तो वहां पे भी स्किल डेवलपमेंट से फायदा है। खेती कर रहे हो तो भाई कहाँ पे
कितना जा रहा है, कितना कम आ रहा है, अपने व्यवसाय को, खेती के व्यवसाय हो या फिर व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी आप इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो भाई ये सब कुछ होता है स्किल की वजह से। टाइम मैनेजमेंट हो गया या फिर आपका बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, आपका मनी मैनेजमेंट हो गया, सब मैनेजमेंट की चीजें आपको सीखनी पड़ेगी और वो भी एक प्रकार का स्किल है। तो सभी प्रकार के स्किल आपके अंदर बढ़ने चाहिए। सातवीं वाली चीज होती है स्टेटस। व्हाट्सअप स्टेटस कह लो, फेसबुक स्टेटस कह लो, रील्स कह लो, उसके अंदर बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर या फिर आईफोन वगैरह दिखाए जाते हैं। तो उन दिखावों के पीछे जो नई जनरेशन आ रही है वो भूलती जा रही है कि यार इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा आईफोन वगैरह वगैरह, ठीक है, और वो भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं लोन के ऊपर। तो तुरंत वहां पे कुछ लोग, कुछ बंदे भाग जाते हैं, तो वहीं पे उनका गलती हो जाता है। तो स्टेटस यानी कि मेरे हिसाब से एक ऐसा चीज होना चाहिए कि आज मेरा स्टेटस क्या है, आज मैंने जो भी अचीवमेंट में प्राप्त कर रहा हूँ उसको कहते हैं स्टेटस, ना कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ गलत फहमियां फैला देते कुछ लोग कि यार मैं देखो, मैं अभी दुबई घूम रहा हूँ, मैं रशिया घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे राजस्थान में लस्सी पी रहा हूँ। तो ये सब चीजें दिखावे से क्या होता है कि भाई सिर्फ कुछ लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि यार ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत घूम रहा है, लेकिन उसके पीछे का मेंटेनेंस जो खर्चा है वो उसी का बढ़ता है, और अंत में जब रियलिटी सभी को पता हो जाती है लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। तो इसीलिए ये जो गलत सलत स्टेटस रखना है ये भी गलत चीज है, इसको आज ही छोड़ दो। आठवीं चीज क्या है, परंपरा। आप देखो आपके अगल बगल में जो भी चीजें होती रहती है उन चीजों के अंदर जो खेत रहता है 5 एकड़ 10 एकड़, उसमें हिस्सेदारी हो जाती है, बहन आ जाती है मेरे को हिस्सा चाहिए, माँ बाप भी खड़े हो जाते हैं जमाई के चंगुल में फंस कर कि नहीं नहीं हमें, हम जमाई की तरफ है, मेरा हिस्सा मेरे को जमाई को देना है। तो उस खेत के टुकड़े हो जाते। तो ऐसे टुकड़े होते वक्त अगर लड़का अच्छा हो, अगर लड़का अच्छा हो तो इसको रोकने का काम कीजिए। और लड़का अगर बुरा हो, उसने कोई जिंदगी में काम नहीं किया हो, बहनों का शादी नहीं किया हो, तो भाई आप उस चीज को डिसीजन कर सकते हो। ज्यादातर ऐसी चीजों को अगर रोकोगे तो आपके समाज के अंदर एक दृष्टिकोण बदल जाएगा कि भाई ये सेफ एंड सिक्योर है, ये खेती के अंदर लड़के को देने में कोई भी चिंता नहीं है, ये भी बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और 9वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट, अगर किसान पुत्रों को शादी के लिए अगर कोई ना नहीं बोलना चाहिए, मतलब लाइन लगना चाहिए, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो चमत्कार दिखाना बहुत जरूरी है। बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता है। तो चमत्कार क्या हो सकता है, चमत्कार कुछ भी हो सकता है। अगर आप बहुत छोटे किसान हो तो आप अपना खुद का घर खुद के दम पे अगर बना लेते हो, वो भी एक 22-23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, चाहे उसकी कीमत 15 लाख हो या फिर 1 करोड़ हो। ठीक है, वो बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि समाज देखता है कि भाई ये इतना इतना लड़का है और इतना अच्छा कर रहा है और इतनी कम उम्र में इसने ये कुछ हासिल किया है, घर हो गया, गाड़ी हो गया, या फिर जो भी चीजें, कोई बिजनेस सेटल कर लिया, तो ये इतनी कम उम्र में कर सकता है, तो भाई आगे जाकर क्या क्या ब्लास्ट कर सकता है। तो यही वाली चीजें आपके समाज, जो कहते हैं, कहा ना मैंने शुरुआत में कि शहद की तरफ ही मक्खियां अट्रैक्ट होती है, हीरो की चमक कभी छुपाई नहीं जा सकती, वो चमकते रहते हैं। तो उसी तरीके से ये जो चमत्कार आपके जिंदगी में अपने आप होंगे जब आप अपने खुद के बिजनेस के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर अगर फोकस करोगे, तो ये होता है। अभी आप कहोगे सर जी ये सेशन था शादी का, ना कि मेरे करियर का। तो एक चीज आपको अच्छे से समझा देता हूँ, कोई भी बाप अपनी लड़की ऐसे आदमी के हाथ में नहीं देना चाहता जिसके खुद के करियर के वांदे हो। ठीक है, तो इसीलिए पहला करियर और फिर शादी। आप शादी, लड़की के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर भागेगा, और आप पैसों के पीछे भागोगे, लड़की आपके पीछे भागोगी। ये जो है वो वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए अपना करियर खड़ा करना बहुत जरूरी है, अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये वीडियो, जो भी आपने ये बातें समझी है, ये रियल है, आपने रियलाइज भी किया होगा, अपने अगल बगल में सचमुच ये काम करता है। तो भाई जो भी किसान हो या फिर जो भी किसान पुत्र हो जिनका शादी नहीं हो रहा है, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएगा, या फिर ये पॉइंट उठाकर उनसे डिस्कस कर लेना, या फिर और भी क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं आपके अनुमान की तरफ। भाई आप देखो ये समस्या बहुत बड़ी है, राजकारण हो गया, सरकार को दोष देना, ठीक है, उनका दोष होगा, समाज का भी दोष होगा, तो इधर उधर दोष देने से अच्छा है कुछ ना हम ही इम्प्रूव कर ले, खुद से ही हम बेटर बन ले, हमारे अंदर अगर ताकत आ जाए
तो भाई ये चीजें भी कोई मायने नहीं रखती है, इसका प्रूफ भी आपके अगल बगल में ही है। तो वीडियो अगर सचमुच आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, सचमुच ये बड़ा प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूँ भाई चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर से भी ज्यादा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिंदगी का प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व होना चाहिए। मुझे दिल से लगा कि ये सब प्रॉब्लम अगर ये सिर्फ 9 चीजें भी अगर अच्छे से कर लेना तो भाई 100% रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो के लिए इतना ही। देखो हम जो भी वीडियो बनाते हैं किसान से रिलेटेड जो भी समस्या हो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में, चाहे वो कर्जा हो, चाहे फसल हो, चाहे वो फसलों के रेट हो, आंदोलन हो, या फिर कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हमने ये सब चीजें शेयर करने की सोची। प्रयास कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।